विदुर और पांडु की जन्म कथा। आज हम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म किस तरह हुआ उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे की कथा सुनाएंगे। हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका लालन पालन भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया, हरा दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज्य साल्व को अर्पित कर चुके हैं, वह उनसे प्रेम करती हैं। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा साल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा साल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर करके लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी सारी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उनसे मना कर दी। इस पर अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलवाया भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। क्योंकि दोनों ही बहुत वीर योद्धा थे, इसलिए दोनों ही विजयी हुए, न वो हारा न वो हारा। हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया, क्योंकि देवताएं को इसकी चिंता हुई और देवताएं पृथ्वी पर आए और उन्होंने बीच में बचाव करके उन दोनों के युद्ध को रुकवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं यह कार्य नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां पर उपस्थित हो गए और सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र,
तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, यानी उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई और वो उससे पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने निवस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा, यानी पांडु नाम का बच्चा होगा और वो रोग से ग्रसित होगा, पांडु रोग से ग्रसित होगा। यह जानकर इससे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं ने जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। तपस्या करने के लिए चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराज और अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। क्योंकि उन्होंने आंख बंद कर ली थी, इसलिए उनके पेट से तो जन्मांध धृतराज उत्पन्न हुआ और वो पांडु रोग से ग्रसित हुए, क्योंकि वो पीली पड़ गई थी और दासी थी वो की डरी भी नहीं, इसलिए उनके गर्भ से विदुर नाम का धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से पांडु, धृतराज और विदुर जी का जन्म हुआ। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम हमारे चैनल पर बने रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।